दोस्तों मैं सौमित्र घोटीकर मिनरल वाटर प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन से ये वाटर बिजनेस के बारे में ये चैनल मैं रन करता हूँ और आपको एक इन्वेस्टर या बिजनेसमैन की तरफ से किस तरह से इसको फ़ायदेमंद हो सके ये बिज़नेस, इसीलिए मेरा थोड़ा सा प्रयत्न होता है। मैं पुणे से हूँ और मिनरल वाटर प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन.org ये एक वेबसाइट है। हमारा काम है, हम कंसल्टेशन करते हैं, सलाह देते हैं, लेकिन आपको ढंग से बिजनेस हो इसके बारे में मेंटरिंग, ये हमारी विशेषताएं हैं। तो आइए इस वीडियो में एक देखते हैं कि वाटर बिजनेस, ये इसमें वाटर एटीएम ये एक बहुत तगड़ा बिजनेस है और ये बहुत ही सही बिजनेस है क्योंकि इसमें प्लास्टिक इन्वॉल्व नहीं है और इसमें पानी, आप जानते हैं कि बॉटल की जो टोटल कॉस्ट होती है, मान लो 20 रुपए का बॉटल का कॉस्ट है, उसमें मान लीजिए कि 10 रुपया डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गया, तो 10 रुपया जो आप देते हो, 10 रुपये में उसमें भी ऐसा है कि 2 से 3 रुपये तक आपको सब डिस्ट्रीब्यूटर का जाता है, मान लीजिए आपको। तो ये बॉटल की मैन्युफैक्चरिंग लगभग आप अगर ढंग से कर पाए तो ये आपको लगभग 6 रुपये तक मैक्सिमम आता है, ये 4 से 4.5 से 6 रुपये तक, है ना। तो ये भी अगर मान ले कि कम से कम हम 4.5 रुपये में एक बॉटल बनाए, तो ये 4.5 रुपये में आप देखोगे तो पानी छोड़ के बाकी की कॉस्ट 99% है। तो सिर्फ 1% के आसपास पानी की कॉस्ट होती है ये। तो मान लीजिए कि 5 पैसे उसमें कॉस्ट आ गई पानी की और बाकी का पूरा पैसा जो है पूरा का पैकेजिंग के ऊपर है। तो वाटर एटीएम बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें ये पैकेजिंग जो चीज़ है ये पूरी की पूरी निकल गई, आप इसको जान लीजिए। तो लेकिन फिर भी इतने वाटर एटीएम क्यों नहीं दिखते हैं और वाकई में इसकी असलियत या वस्तुस्थिति क्या है, थोड़ा सा देखेंगे हम लोग इसी वीडियो में। तो नमस्ते दोस्तों, हम लोग वाटर एटीएम बिजनेस का ये नवंबर 2022 में मैं थोड़ा सा अभी उसका एक, आप बोल सकते हैं कि करंट सीनरी या रिव्यू ले रहा हूं। तो ये हमेशा जैसे समय आते रहेगा तो एक पीरियडिकल हम लोग लेते रहेंगे, क्योंकि हमेशा स्थितियां सेम नहीं होती, एक जैसी नहीं होती, है ना। तो अभी मौजूदा इसमें मॉडल्स क्या हैं, प्रारूप बोला मैंने, तो इसका मतलब है कि मॉडल्स क्या है अभी बिजनेस के, एटीएम बिजनेस के बोल रहा हूं, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। तो इसमें 3 प्रकार के हैं। एक है फंडेड में हम लोग, एक है तो फंडेड मॉडल है जहां पे कोई आपको फंडिंग देता है और आप काम करते हो। हाँ, तो इसमें फंडेड में सरकारी फंडिंग है। तो सरकारी फंडिंग का मतलब है कि किसी ने आपको, जैसे कि टेंडर्स निकलते हैं स्टेट्स में, या फिर सरकार अपना पूरा पैसा लगवा के जन कल्याण की तरफ से, उनका एक इंटेंशन बहुत अच्छा है कि लोगों को सस्ते में पानी मिल जाए, ये है ना। तो इस तरह से टेंडर्स निकाले जाते हैं और टेंडर्स के जरिए फिर कोई कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करते हैं वो लोग। तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो स्टेट में या फिर आपके ग्राम में, ग्राम पंचायत में या कहीं पर वो लगवाते हैं और लोगों को पानी अच्छा मिलता है। ये एक मॉडल है इसका फंडिंग का, सरकार का। दूसरा मॉडल है कि सीएसआर में से होता है, जैसे सरकार खुद पैसा नहीं लगाती, दूसरी कोई कंपनियां जो होती हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उनके प्रॉफिट से उनको कोई हिस्सा, एक उनको मैंडेटरी है कि कुछ पैसा उनको सीएसआर में देना है। सीएसआर का मतलब है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सीएसआर में कुछ पैसा देना है, ऐसा उनको एक मैंडेटरी है। मैंडेटरी का मतलब है कि कंपलसरी है, कि करना पड़ता है उनको। तो ये वो एक अलग से बात है, लेकिन आप इतना ही समझ लो कि बड़ी कंपनियां जैसे टाटा है या बैंक्स है या रिलायंस है या कोई भी हो, बड़ी कंपनियां जो कॉर्पोरेट्स हैं, वो कुछ पैसा लगाते हैं और वो पैसा उसमें से कुछ निकाल के वो ये सीएसआर में से वाटर एटीएम्स के प्रोग्राम में कोई कंपनी मान लो है जो इसमें कर, जैसे काफी सारी कंपनियां इसमें काम करती हैं, तो उनको देती है और वो फिर फंडिंग करते हैं गांवों को। तो इसको पीपीपी भी बोला जाता है, जैसे पब्लिक प्राइवेट फंडिंग, ऐसा कुछ है, पार्टिसिपेशन, पीपीपी। ये तौर पे भी सरकार थोड़ा सा कर लेती है, तो प्राइवेट से फिर थोड़ा थोड़ा करके उनको मिलता है पैसा। लेकिन इसका महत्व का क्या है कि अल्टीमेटली इट इज फंडेड, तो किसी ने फंडिंग किया हुआ है। और तीसरा है प्राइवेट फंडिंग। प्राइवेट फंडिंग में जैसे कि रोटरी क्लब्स वगैरह होते हैं, तो ये भी फंडिंग करते हैं। तो ये सब में मैंने बोला हुआ कि किसी ने दिया हुआ है आपको, एक सरकार के तौर पे या एक सोशल कॉज की तरफ से ये
फंडिंग है, आप इसको समझ लीजिए, एक सोशल एक्टिविटी बोल के जरा करके इसको देखा जाता है। तो इसमें ये होता है दोस्तों कि बहुत बार इसमें वस्तुस्थिति क्या है वो भी ये प्रेजेंटेशन के आखिर में या बीच में हम लोग देख लेंगे, या ये स्लाइड होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि ये तीनों की क्या स्थितियां हैं और क्या होता है। तो एक एंटरप्रेन्योर के कहां पर कंफ्यूजन और कहां पर आपको अपॉर्चुनिटी है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बोल दूंगा इसके जरिए। तो सेकंड चीज जो है, मैंने बोला कि भाई स्वतंत्र व्यवसाय है, तो कोई बंदा अपना स्वतंत्र व्यवसाय कर ले तो ये भी बिल्कुल इसमें हो सकता है। एक छोटा बूथ खुद ही चलाए और खुद के लिए, जैसे एक मैंने अभी एकदम हाल ही में एक वीडियो शूट करके डाला हुआ है, अपलोड करके, तो हमारे समीर शाह जी, उनका एक वीडियो जरूर देखिए, ऊपर बिजनेस कार्ड में आपको दिखेगा वो वीडियो, तो जरूर करके वो ओपन करके देख लीजिए। तो ये इसका क्या फ्यूचर है, और ऐसे ही कोई बंदा अगर कॉन्ट्रैक्ट लेके आईआरसीटीसी से करना चाहें, आईआरसीटीसी मतलब रेलवे से, आप रेलवे स्टेशन पे देखते हो तो रेलवे पे भी ये आप कई स्टेशनों पे लगाने का टेंडर निकलते रहता है, तो आप इसके जरिए ये भी आपको काम मिल सकता है। तो ये भी एक स्वतंत्र व्यवसाय करके मौजूद है। तो हालांकि स्वतंत्र व्यवसाय जब भी आप करेंगे तब इसमें सबसे बड़ी चैलेंज वो ये होगी कि आप आखिर में प्रॉफिट में है कि नहीं, है ना। तो ये एक सेकंड चीज है, क्योंकि देखिए कि एक छोटा बूथ है, जैसे समीर जी के वीडियो में बताया, वो भी 50 रुपीज को 1 लीटर पानी बेच देते हैं वो, है ना, 50 पैसे को, सॉरी 1 रुपए को 1 लीटर का पानी है उनका मॉडल, और मेरे ख्याल से 10 लीटर का जो पानी है वो 5 रुपए में देते हैं वो। इसके कंपैरिजन में आप देखेंगे तो आईआरसीटीसी सेल्स एट 5 रुपीज, है ना। हालांकि उसमें अलग से मॉडल है कि क्योंकि कहां पर मिलता है पानी, ये भी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज है। आईआरसीटीसी का मेन स्ट्रेंथ ये है कि जो पानी आपको 20 रुपए में खरीदना है उसकी जगह पे आपको 5 रुपए में ये पानी मिल जाता है, लेकिन सिर्फ रेलवे स्टेशनों पे, और जगह पे ये मॉडल नहीं होता है। तो वहां पर स्वतंत्र व्यवसाय और आईआरसीटीसी में फर्क है। लेकिन आईआरसीटीसी के मॉडल में आपको कई स्टेशनों के कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं और एक थोड़ा सा बड़ा बिजनेस खड़ा हो सकता है इसमें। ये आपके बिजनेस के सोचने के ऊपर है कि आपको कितना बड़ा बिजनेस खड़ा करना है ना। और तीसरी बात है कि फ्रेंचाइज मॉडल इसमें कैसे चलता है। तो इसमें आप ब्रांड बना के उसको ट्रेनिंग कर सकते हैं। ब्रांड बना दीजिए, पहले आप फ्रेंचाइज एक सेटअप कर लीजिए, किस तरह से ये आपका वाटर बूथ होगा, एटीएम मशीन कैसे होगा, उसको एक ब्रांडिंग कर लीजिए थोड़ा सा। तो ब्रांडिंग भी होता है आजकल, तो ऑफ कोर्स इसको कोई फंडिंग लगेगा, पैसे लगेंगे, प्राइवेट फंडिंग लगेगा या बैंक का लोन होगा। तो ब्रांड बनाइए, ट्रेनिंग के प्रारूप बनाएं। ट्रेनिंग के प्रारूप मतलब आपको जो आपका पैसा कहां से आएगा। आप अगर किसी को फ्रेंचाइजी देंगे तो फ्रेंचाइजी अगर पैसे बनाएगा तो आपको पैसे मिलने वाले हैं, ये आपको याद हमेशा रखना चाहिए। तो उसको ट्रेनिंग लगेगा, बिकॉज ये इन्वेस्टर है, उसको धंधे की पता नहीं, वो आपकी तरफ देख रहा है कि आप किस तरह से धंधा चलाएंगे ये। तो ये आपको करना पड़ेगा, ट्रेनिंग के जरिए आप उसको एक मॉडल बनाएं। फ्रेंचाइजी का भी एक मॉडल होना चाहिए, है ना, कि फ्रेंचाइजी किस तरह हो, क्योंकि ये आपको अल्टीमेटली पैसा देगा, है ना। तो इसके साथ ही साथ, ट्रेनिंग के साथ ही साथ फ्रेंचाइजी को मार्केटिंग का भी आपको मॉडल थोड़ा देना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंचाइजी का भी ये एक इन्वेस्टमेंट होगा। वो डेफिनेटली ये सोचेगा कि उसको बैंक या और कहीं पे इन्वेस्ट करने से ये बिजनेस ज्यादा पैसा दे, तो ये इसके दिमाग में होगा ही होगा। तो फ्रेंचाइजी का भी मॉडल हो, है ना, पूरा। इससे आपका काफी बड़ा बिजनेस खड़ा हो सकता है, क्योंकि आपने एक बार अगर ये सेटअप कर लिया, आजकल तो वाटर एटीएम्स जो चलते हैं, ये वाटर एटीएम्स आप पूरे के पूरे एक मोबाइल के ऊपर आप कई सारे एटीएम्स आप कंट्रोल कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक फैसिलिटी, या आप बोल सकते हो कि इसमें चांसेस हैं। तो ये काफी बड़ा बिजनेस इसमें खड़ा हो सकता है। तो हम लोग यहां पर ये स्लाइड में रुकेंगे और हम लोग देखेंगे कि मौजूदा अभी क्या हो रहा है इस धंधे में, है ना। तो 2 मिनट हम लोग रुकेंगे। नमस्कार दोस्तों, तो आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि वाटर एटीएम, इस विषय के ऊपर मैं काफी सालों से 2-3 सालों से देख रहा हूं, इंफॉर्मेशन ले रहा हूं। उसमें आप देखेंगे कि मिक्स तरह की इंफॉर्मेशन है। अभी ये आप लेटेस्ट देखेंगे, ये हर एक ब्लॉक में एक न्यूज है। तो ये अभी लेटेस्ट देखो न्यूज आया, तो बालेश्वर रेलवे स्टेशन एमिनिटीज लाइंग डिफंक्ट, नो टेकर फॉर पैसेंजर्स, ये एटीएम के बारे में भी है। तो हम लोग थोड़ा सा उसको ओपन करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या है, ये मॉडल में व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन दैट मॉडल। तो मैंने कुछ हाईलाइट भी करके रखा हुआ है इसमें, तो हम लोग हाईलाइट को देख लेंगे तो आपको अपने को पता चल जाएगा तुरंत कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है इसमें, ये मॉडल में, है ना। ये स्टेशन, ये न्यूज में इसमें क्या बोला है, इसमें नो हाइजीनिक ड्रिंकिंग वाटर इसमें है 5 रुपए का लीटर, वाइल अ वाटर एटीएम वॉज इंस्टॉल्ड इट इज नाउ लाइंग डिफंक्ट, मतलब ये चल नहीं रहा है ना। इसको देख लीजिए, चल नहीं रहा है। और इसमें क्या बोल दिया, इसमें कॉन्ट्रैक्टर कर रहा था कोई मैनेज,
लेकिन उसमें छोड़ दिया, तब से ये प्रॉब्लम में आ गया। यही होता है कि अक्सर जो पब्लिक जो फंडेड एटीएम्स हैं, सरकार के फंडेड, सरकार ने इसमें के ऊपर उस पर पैसा लगाया होगा और कोई नहीं देख रहा उसको। शायद ऐसा भी हो सकता है कि IRCTC का भी ये मॉडल हो, लेकिन बंदा देख नहीं रहा है, शायद कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ हो। इसी तरह से आप देखेंगे ये भी एक ये पूनम सेवक जी का है, सेफ वाटर की कंपनी से। ये PPP मॉडल है, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन। ये सेफ वाटर कंपनी इज अ प्राइवेट ऑपरेटर, इन्होंने सब ये टेक्नोलॉजी और सब दिया हुआ है पूरा का पूरा। तो ये न्यूज तो है इसमें, लेकिन इसमें ये भी किस तरह से चलता है और कितना चलता है ये पता नहीं है, क्योंकि ये पूरे की पूरी 2 न्यूज मैंने देखी है। अभी इसमें ओपन ज्यादा नहीं कर रहा हूं, लेकिन दोनों न्यूज में कहीं पर भी वो जो ऑपरेटर है, जो जिसका करता है काम, वो किस तरह से पैसा मिलता है, उनको कितना पैसा है, इसका कोई एनालिसिस नहीं है। ये इंडिया CSR का है। CSR के लिए काफी अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है ये, क्योंकि उनके लिए उनका काम हो रहा है कि उनका फंड सही जगह पे लग रहा है और उसकी न्यूज भी हो रही है। तो कॉर्पोरेट के लिए तो बढ़िया हो सकता है, लेकिन जो बंदा चलाएगा, जो बंदी चलाएगी, वो वुमन एम्पावरमेंट, वो अगर उनका फोकस होगा, तो मैं तो चाहूंगा कि पहले उनको पैसा मिले ढंग से और मिलते रहे, तो उसमें ज्यादा मजा आएगा। तो पता नहीं है ये कितना एक एंटरप्रेन्योर के लिए कितना बढ़िया चलता है, पता नहीं है। ये भी देखिए आप, आगे का न्यूज है, ये शिमला का कोई आ रहा है, मतलब स्टेट्स ले रही है, स्टेट्स को समझ रहा है कि ये मॉडल में काफी ताकत है। क्योंकि आप यहां पर नीचे एक न्यूज है, यहां पर सिक्किम डॉट इसका एक न्यूज है। तो ये न्यूज में दिखाया गया है कि सिक्किम गवर्नमेंट ने एक्चुअली बैन कर दिया, आपको पता होगा नहीं होगा पता नहीं है मुझे, लेकिन इसको बैन कर दिया है बॉटल वाटर को। आप देखेंगे ये ओरिजिनल वेबसाइट पे लेके जा रहा है आपको, यहां पर आप देखेंगे तो इसको डाल दिया, देख लीजिए, देखिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन बैनिंग प्लास्टिक वाटर बॉटल्स इन द स्टेट 1 जनवरी से, है ना। तो ये एक 500 ml के नीचे की बॉटल को बैन किया हुआ है शायद उसने। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सी न्यूज है, आप सोच लीजिए कि ये कभी आते हैं बैन, कभी नहीं आते हैं, ऐसा सब चलते रहता है। लेकिन दिस इज ये होने वाला है, प्लास्टिक को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप सोचिए इसको, है ना। तो इसीलिए CSR कंपनियां जो है वो भी उसमें इन्वेस्ट करने के लिए कोशिश कर रही है। ONGC डोनेट्स वाटर ATM है, काफी फंड लगाते हैं ये लोग, है ना। आप देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने भी इसको फंडिंग दिया हुआ, यहाँ पर देखेंगे तो आप ये न्यूज में। इसके नीचे कुछ और भी न्यूज आपको मैं दिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स में उत्तराखंड में 500 ATM लगवाने की कोशिश में है। ये सब थोड़ा सा टेक्निकल चीज है। ये गुवाहाटी CC, ये पहले का न्यूज था 2020 या 21 का, कि देखो ये देखिए गुवाहाटी में नहीं चल रहे हैं ATMs। ये भी एक काफी बड़ी न्यूज है। यही अभी भी आया था, तो एक न्यूज लेटेस्ट भी आया इसके ऊपर कि ये वाटर ATM का नहीं चल रहा है। ये सब जो है गवर्नमेंट जो स्मार्ट सिटी के अंडर, पता नहीं है कि किस तरह से चल रहे हैं ये, किसी कॉन्ट्रैक्टर को दिया है, कुछ भी किया है। लेकिन जहां तक एंटरप्रेन्योर या उद्योजक है वो अपनी जिम्मेवारी खुद नहीं लेता, तब तक ये चलना बड़ा मुश्किल है ना। तो इसमें एक पहले की काफी स्टडी भी है, इसमें दिया हुआ है कि वाटर वेंडिंग मशीन का क्या फ्यूचर है। देखिए यहाँ पर ये दिल्ली जल बोर्ड कर तो रहा है, लेकिन आगे कुछ नहीं दिखते। तो इसमें क्या होता है कि आखिर में जाके वो होता नहीं है। जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो देखिए यहाँ पर ये है, और देखिए स्वजल, ये एक कंपनी है, ऐसे खुद फ्रेंचाइज चलाती है ये कंपनी। तो उनका कुछ अच्छा है, योर स्टोरी है, प्राइवेट प्लेटफॉर्म है, उसके जरिए उन्होंने पब्लिसिटी की हुई है। ऐसे भी अमृत धारा बोल के भी एक कंपनी है, तो वो भी अपील करते हैं, वो अपनी खुद फ्रेंचाइज चलाते हैं। आप सोच लीजिए, हमने जो मॉडल में देखा उसमें खुद की फ्रेंचाइज चलाना, ये भी आप काम कर सकते हो। ये सब है इसमें, आप देखेंगे सब कुछ न्यूज में। तो इसके अब चलते चलते और भी मैंने इसका एक नटशेल में एक आर्टिकल भी मैंने लिखा हुआ है। तो आप बस किसी को जरूरत हो तो जरूर मुझे ये वीडियो के रिप्लाई भेजिए, तो आपको इसका मैं मेल भेज दूं, या तो फिर आप यहां से लिंक ले सकते हो। देखिए यहां पर उसका लिंक है, आपको देख के डलवा सकते हो। तो इसमें मैंने एक नटशेल में डाला हुआ है कि क्या है भाई इसका फ्यूचर क्या है ये बिजनेस का, है ना। तो ये तो बहुत बड़ा है कि फास्टेस्ट वे टू स्टॉप जनरेटिंग पेट बॉटल वेस्ट। वाटर ATM ये बहुत अच्छा बिजनेस खड़ा हो सकता है ना। वाटर ATM नीड्स अ सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल चाहिए, गवर्नमेंट फंडिंग वगैरह के छोड़ के। थोड़ा सा आर्टिकल्स अलग अलग से डाले हुए हैं, किसी को इंटरेस्ट हो तो जरूर देख लीजिएगा, मेरे को बोल दीजिएगा, है ना। तो ये एक बढ़िया मॉडल है। तो ये हम लोग वापस चलते हैं हमारे PPT की तरफ। तो उसमें मैंने आगे क्या डाला देखेंगे, बिजनेस खड़ा हो सकता है। लेकिन ये कोई भी चीजों में ये सबसे बड़ा फोकस आपको कहां रखना है कि एग्जीक्यूशन, ये सबसे बड़ी बात है, सबसे अहम बात। अगर आप जो दे रहे हैं वो अगर ढंग से नहीं दे पा रहे हैं
तो कोई भी स्ट्रैटेजी काम में नहीं आने वाली है। आप कितना भी मार्केटिंग लगाएं, कितना भी डिजिटल मार्केटिंग करें, कुछ भी करें, तो एक संस्कृति है, अपने को एग्जीक्यूशन पहले आपको शुरू करना है। आप जब बिजनेस चालू करेंगे तो पहले आपको देखना है कि ये किस तरह से ये मेरा प्रोडक्ट डिलीवर होगा, या ये धंधा चलेगा कैसे, कोई कंप्लेंट कैसे नहीं आएगी। और इसलिए आपको दूसरा पार्ट इसमें जो है वो है मार्केट इंटेलिजेंस, यहीं से विकास होगा। क्योंकि जैसे आपको कंप्लेंट आती रहेगी, ये सब फीडबैक होगा। किसी ने बोला हुआ है कि प्रॉब्लम नहीं होता, फीडबैक होता है। ये समझना या मोटिवेशन के तौर पे तो ठीक है, लेकिन इसको काम करना ही पड़ेगा, है ना। तो आपको कितना करना पड़ेगा, तो सुनना पड़ेगा मार्केट का, और निरंतर सुनते रहना पड़ेगा। तो वहीं से आपको इनपुट मिलेंगे, आपका बिजनेस उसमें से विकास होगा, डेवलप होगा, ऐसा सोच लीजिए। तो सबसे बड़ा फोकस कहां पर रहे, एक ही चीज है, वो है आरओआई। आरओआई का मतलब है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो यही सबसे बड़ा केपीआई होगा। केपीआई का मतलब है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। जैसे मेरी तबीयत सुधर रही है और मैं मोटा हूं तो मेरा वजन कम होता जाए, यही मेरा केपीआई होता है। उसी तरह से आपका प्रॉफिट धीरे 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 बढ़ता जाए और एक अच्छा तरह से बिजनेस खड़ा हो, यहीं पर आपकी हमेशा नजर होनी चाहिए। तो आप अपने खुद के बिजनेस को भी एक इन्वेस्टर के जरिए देखिएगा, तो आपको इसमें बिजनेस में अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा, है ना। तो धन्यवाद। मैं सौमित्र, mindrawaterpune@gmail.com, यहां से आप मुझे मेल कर सकते हैं। हम लोग सर्विसेज क्या देते हैं, तो हम लोग वाटर बिजनेस के मेंटरिंग सर्विस देते हैं। तो आपको अगर ये बिजनेस वाकई में, मैंने जैसे बोला कि आपको बनाए रखना है फोकस और ये करना है, तो इसीलिए हम लोग 1-2 साल या 3 साल तक आपके साथ में रहते हैं, और हर महीने में हम लोग आपके साथ में रह के गाइडेंस करते हैं। तो आप जरूर जो कंसल्टेंसी का हमारा पेज है, तो उसके ऊपर जाके जरूर उस पर आपको अगर जरूरत हो तो जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच। और यही हमारा ईमेल आईडी है, mindrawaterpune@gmail.com। बहुत बहुत शुक्रिया।